बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों की सीरीज में। आज चौथी कहानी, वो सफर। आइए पढ़कर सुनाता हूं आपको मैंने अपनी इस कहानी में क्या लिखा है। ठीक है, आइए। एक बात पूछूं, आप भगवान को मानते हो? कभी उनसे कुछ मांगा है? हाँ, ठीक वैसे ही धीरे से आंखें बंद कर बस इतना कहा हो, हे भगवान जी संभाल लो। या कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपने सोचा हो या जैसा कल्पना किया हो, सब कुछ ठीक ठीक वैसा ही होता हो। थोड़ी देर के लिए हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि खुली आंखों से कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं। होता है ऐसा आपके साथ? कितने दिनों बाद आज आकाश फिर से सफर करने वाला था। थोड़ा उदास, थोड़ा सुस्त आकाश धीमे धीमे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। स्टेशन घर के पास में ही था, फिर भी आधे घंटे पहले निकल गया। उसकी इच्छाएं भी अधिक और अलग नहीं थी, बस इतना कि सफर में सामने की सीट पर एक मोहतरमा मिल जाए तो टिकट के पैसे वसूल हो जाते। हालांकि हमेशा की तरह कभी ये न पूरी होने वाली इच्छाएं साबित हो जाती, पर एक उम्मीद होती है जो टिके और टिकाए रहती है। आज भी इसी उम्मीद के साथ आकाश स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। आकाश स्टेशन पहुंचा तो पता चला ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ट्रेन उसी स्टेशन से खुलती तो मनचाही सीट मिलना आसान हो जाता। ट्रेन में चढ़ते के साथ आकाश ने खिड़की वाली सीट पर अपना हक जता दिया और आसपास की सारी सीटें किसी के इंतजार में आंखें बड़ी किए थी। तभी कुछ अटपट सा सामान लिए, थोड़ा परेशान, कभी दुपट्टे को संभालते, कभी अपने बालों के जुड़े को संभालते एक मोहतरमा। इधर आकाश को अपनी इच्छाएं सच होती दिख रही थी। आकाश अभी ख्वाबों में ही था कि उसे कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। उसके सामने वाली सीट खाली है या नहीं, वो मोहतरमा पूछ रही थी। आकाश अपने भीतर उठ रहे हिलोरे को छुपाते हुए हाँ में सर हिलाया। हाँ, खाली है। उस मोहतरमा ने अपने कुछ सामान सीट के नीचे, कुछ ऊपर वाले सीट पर व्यवस्थित करने के बाद आकाश के सामने वाली सीट पर बैठ गई। आकाश को उस मोहतरमा में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा जताने के लिए उसने अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लिए। वो मोहतरमा अपने फोन में उलझी थी। कभी किसी का फोन आता तो कभी किसी के पास खुद फोन करती। बार बार ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ झांकती। कोई और था शायद उसके साथ। तभी एक फोन आया और वो मोहतरमा बात करते करते दरवाजे की तरफ चली गई। कभी ख्वाबों को चूर होते देखा है? आपसे पूछ रहा हूं, कभी ख्वाबों को चूर होते देखा है? या कभी ऐसा लगता है जब ऊपर भगवान के पास किस्मत बट रही थी तो हम चम्मच लेकर पहुंचे थे, और जब अपनी बारी आई किस्मत लेने की तो चम्मच का गड्ढा वाला भाग नीचे और उभरा हुआ भाग ऊपर हो गया था। खैर, वो मोहतरमा अब की बार आई तो, पर अपने साथ एक वृद्ध के साथ, दादाजी या नाना जी होंगे। आकाश मन में चिढ़ते हुए, खूसट बुढ़ा, इसका आना जरूरी था। चुपचाप घर में बैठकर भजन करने की उम्र में सफर कर रहा है, कबाब में हड्डी। दादाजी को उस मोहतरमा ने आकाश के सामने वाली सीट पर बैठाते हुए आकाश से पूछा, आपको कहाँ जाना है? तब यह पता चला कि दोनों को एक ही जगह जाना है, और यह भी पता चला सिर्फ दादाजी को ही जाना है। वो मोहतरमा बस उनको छोड़ने आई थी। उस मोहतरमा ने आकाश से कहा, दादाजी थोड़ा कम सुनते हैं, तनिक ध्यान रखिएगा। आकाश
ऊपर ऊपर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। आकाश ने मन ही मन कहा, हे भगवान जी, इतना बुरा तो हो गया, कम से कम जाते जाते इसका नंबर ही तो दिलवा देते। आकाश मन में यही प्रार्थना कर रहा था और इधर मोहतरमा दादाजी को बैठाकर पानी का बोतल देकर सारे सामान को दिखा रही थी। ट्रेन 5 मिनट में खुलने वाली थी। तभी उस मोहतरमा ने आकाश से उसका फोन मांगा। आकाश थोड़ा हिचकते हुए फोन आगे बढ़ाया। उस मोहतरमा ने फोन में कुछ लिखा, फिर आकाश की तरफ बढ़ा दिया, ये कहते हुए, मेरा फोन नंबर है, रात में दादाजी को कौन सी दवाई कब खानी है, समझ में ना आए तो फोन कर लीजिएगा। आकाश थोड़ा खुश थोड़ा अवाक होते हुए पूछा, नाम? आकांक्षा, उस मोहतरमा ने कहा। तब तक ट्रेन ने हॉर्न दिया। दादाजी को इशारा करते हुए मोहतरमा चली गई। अब कहानी का नया मोड़ और आखिरी पंक्ति भी। इधर आकाश अब रात होने का इंतजार करने लगा। रात हुई तो आकाश ने दादाजी से थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, दवाई कब खानी है? दादाजी ने कहा, दवाई खाए मेरे दुश्मन, मैं क्यों खाऊं? कान से थोड़ा कम सुनता हूं, पर अब भी 2 पहलवानों को एक साथ हराने की ताकत रखता हूं। आकाश थोड़ा डर गया और शायद पहली बार डरने के बाद आकाश को खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत उस मोहतरमा आकांक्षा के पास मैसेज किया। शायद वो भी आकाश के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उस मोहतरमा ने भी बिना देर के मैसेज किया। पता है क्या लिखा था उसमें? दवाई खिलाने का इंतजार कर रहे थे क्या? ठहाके वाले इमोजी के साथ। कैसे लगी आपको मेरी लिखी कहानी वो सफर? जरूर बताइए कमेंट में। इंतजार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और